हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे काम समय वर्क एंड टाइम का एक नया टाइप, कार्य अक्षमता पर आधारित। कार्य अक्षमता यानी कि जब ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी हो या जब बी की कार्य क्षमता ए से दुगनी या 3 गुनी, कितनी भी गुनी हो, तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको वो कैसे सोल्व करने आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, ट्रिक के साथ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। और चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन तो दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर ले तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अब देखिएगा, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। ए अगर 2 काम करता है तो बी 1 काम करता है। ये होती है इसकी कार्य क्षमता। यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता पर बात हो रही है। ए 2 काम करता है तो बी 1 काम करता है। यहाँ जो कार्य क्षमता होती है वो समय का उल्टा होती है। समय का उल्टा होती है तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा इधर और 2 चला जाएगा इधर। ठीक, यानी कि ए 1 दिन में 2 काम करता है और बी 2 दिन में 1 काम करता है, क्योंकि इन दोनों की जो कार्य क्षमता है वो ए की बी से दुगनी है। अब यहाँ पे क्या कहा है कि वह काम 12 दिनों में पूरा कर ले। मिल करके 12 दिन में पूरा कर लेंगे वो काम को, तो टोटल काम कितना निकल के आएगा। अब यहाँ पे जो उनकी कार्य क्षमता है एक दिन की दोनों की मिल करके 3 है। 3 कार्य क्षमता है। 12 दिन में उन्होंने काम पूरा किया मिल करके, तो यहाँ पे 12 दिनों की गुणा करेंगे तो कुल काम कितना आएगा, 36 काम। तो टोटल हमारे पास 36 काम आ जाएगा। ठीक है, जो कुल काम है वो 36 आ जाता है। अब क्या कहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर बी को कहा जाए तो बी की क्षमता 1 है तो बी करेगा 36 दिन में। और अगर ए को कहा जाए, ए की कार्य क्षमता 2 है तो ये करेगा 18 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे बी को कहा है तो यहाँ बी का 36 यहाँ पे सही हो जाएगा। विकल्प बी इज राइट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। टोटल काम हमारे पास आ चुका है 36। अब जो ए की कार्य क्षमता है दुगनी है और बी की 1 है। ठीक है, तो जो बी करेगा उस काम को, जब वो एक काम 1 दिन में करता है, एक काम 1 दिन में, एक काम है उसकी कार्य क्षमता 1 है, एक काम 1 दिन में करता है तो 36 काम 36 दिन में करेगा। और जो ए है वो 2 काम करता है तो वो 18 दिन में काम को निपटा लेगा। चलिए बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए डिस्प्ले पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। बी उस कार्य को कर सकता है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे ए जो है वो बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। ए 3 काम करता है 1 दिन में और बी 1 काम करता है, तो ये अक्षमता हो जाती है दोनों की। ठीक है, अब यहाँ पे जो है समय इनका उल्टा हो जाएगा दोनों का। ठीक, चलिए अब यहाँ पे समय उल्टा हो जाता है। ठीक, अब समय के बीच अंतर कितने का है, समय के बीच अंतर 2 का है। समय के बीच अंतर यहाँ पे 2 का है और जो किसके बराबर है, 10 के। चूँकि ए बी से 10 दिन कम लेता है, ए बी से 10 दिन कम लेता है, जो इन दोनों के बीच अंतर है वो 2 के बराबर है। अब 1 रेशो बराबर कितने के होगा, 5 के। तो 1 2 2 5 10, 1 रेशो बराबर 5 के है, यानी कि 1 रेशो बराबर 5 के है। तो यहाँ पे जो समय का रेशो है, देखिए यहाँ पे समय का जो रेशो है वो 1 रेशो 3 है। ठीक, अब 1 रेशो बराबर 5 के है और 3 रेशो बराबर कितने का होगा, 15 के होगा। तो ए जो करेगा 5 दिन में करेगा और बी 15 दिन में करेगा। ए अगर पूछे तो 5 दिन और बी अगर पूछे तो 15 दिन। तो बी पूछा है यहाँ पे, बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। बस आपको ट्रिक समझनी है। क्या है ट्रिक, दोबारा देखिए। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, तो जो बी काम करता है उससे 3 गुना ए करता है। बी अगर 1 काम करता है तो ए 3 काम करता है। अब जो समय होगा वो इनका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 3 इधर, यानी कि बी 1 काम 3 दिन में करेगा और ए 3 काम 1 दिन में करेगा। इस तरह से यहाँ पे समय जो है इनका उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब समय के बीच अंतर है 10 दिन का। समय का बीच अंतर है, बी से 10 दिन कम लेता है, तो कम अधिक अंतर को दर्शाता है। तो जब इन दोनों के बीच टाइम का अंतर 2 का है, वो 10 के बराबर है, तो 1 रेशो बराबर कितने का होगा, 5 के। और जो समय का रेशो है हमारे पास 1 रेशो 3 है, तो ए जो करेगा 1 रेशो को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो जो ए करेगा वो 5 दिन में करेगा और बी 3 दिन में, क्योंकि बी का रेशो 3 है। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 15 दिन। विकल्प भी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़िया, आगे
अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक कार्य को पूरा करने में ए को बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लगता है। एक साथ काम करके वे उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी को वह काम करने में कितने दिन लगेंगे? चलिए, ए है, बी है और सी है, 3 व्यक्ति हैं। ए है और बी है, यानी कि ए का जो टाइम होगा वो 1 दिन और बी का क्या हो जाएगा 1/2 दिन और सी का 1/3 दिन। ये यहाँ पे रेस हो जाता है इसका, ठीक है, टाइम का रेस हो जाता है यहाँ पे, ये समझ रहे हो ना। अब ये समय है तो इनकी जो कार्य क्षमता होगी वो क्या होगा, इनकी उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कार्य क्षमता होगी तो समय हो जाएगा, समझिएगा, ये समय है। और जब मैं इसकी अक्षमता निकालूंगा तो यहाँ पे इनकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि ये एक ही रहेगा और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इनकी जो कार्य क्षमता है मिल करके, अब तीनों मिलकर काम को ख़त्म कर सकते हैं कितने में, 2 दिन में। तो मिलकर के जो इनकी कार्य क्षमता होगी, मिलकर कार्य क्षमता होगी कितनी होगी, 1/2 होगी। किसी काम को वो 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो उनकी 1 दिन का जो काम होगा वो 1/2 होगा, ठीक है। ये हो जाती है तीनों की कार्य क्षमता। अब यहाँ पे इन तीनों की कार्य क्षमता और इसके बराबर रख दूंगा तो कितना आएगा, 1/2 इसके बराबर। अब इनको जोड़ूंगा, 3 तो 5 और 1 6, तो 6 रेशो बराबर 1/2 के और 1 रेशो बराबर 12 के, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ में जाएगी तो 1 रेशो बराबर 12 क्या जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समय का रेशो दिया गया है, समय के रेशो की जगह रखिए इसको। अब यहाँ पे 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और यहाँ पे जब मैं 12 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं बी के साथ में तो 2 कम 2 2 6 की 12, और फिर यहाँ पे करूँगा 3 कम 3 3 चौक 12, ठीक है। यानी कि ए जो करेगा वो 12 दिन में करेगा और बी करेगा उसको 6 दिन में और सी करेगा 4 दिन में, ठीक है। आप देख लीजिए, ए को जो समय लग रहा है वो बी से 2 गुना लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। सी से 3 गुना लग रहा है, बिल्कुल 3 गुना लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पर जो बी को वह काम करने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। बी को 6 दिन लगेंगे, विकल्प बी यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर आपसे सी पूछा जाता तो सी को 4 दिन, ए पूछा जाता तो ए को 12 दिन, तो यहाँ पे बी पूछा है तो 6 दिन, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आप चंद सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए। चलिए बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। बी अकेले उस कार्य को कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए और बी उस कार्य को मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए ए बी की अपेक्षा, ए और बी के बीच में तुलना है, ए बी लिख देंगे। ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, यानी कि बी अगर एक कार्य करता है तो ए कितना करता है, ए से 50% अधिक। 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है दोस्तों 1/2, ठीक है। 1/2 होता है 50% का मतलब, तो 1 प्लस 1/2 कितना जाएगा, 3/2, 2 कम 2 3, 3/2। तो जो ए की जो क्षमता होगी वो 3/2 होगी, क्लियर है। 3/2 होगी ए की अक्षमता, बी की अक्षमता 1 है। चलिए अब क्या कहा गया है, बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है। बी अगर एक काम 1 दिन में करता है तो 20 दिन में कितना काम करता है, 20 काम। टोटल काम 20 है। अब हमें पता चल चुका है कि टोटल काम 20 है। अब बी तो करता है 20 दिन में 20 काम, ठीक है। बी 20 दिन में 20 काम करता है क्योंकि 1 दिन में 1 काम करता है। अब टोटल काम 20 है तो ए कितने दिन में करेगा, ए करेगा उसको 20 को मैं 3/2 से भाग दूंगा, 3 नीचे 2 ऊपर, 40/3 में, समझ गए हो। 40/3 में करेगा ए और बी करेगा उसको 20 दिन में। अब ए यदि 40/3 में करेगा, 40/3 दिन में करेगा तो ए की जो 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 1 दिन का काम कितना आएगा, ए का 1 दिन का काम आएगा दोस्तों 3/40। और यदि बी करता है 20 दिन में तो बी का 1 दिन का काम कितना आएगा, 1/20। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा 1/20, ठीक है। अब दोनों मिलकर करेंगे तो 3/40 और प्लस 1/20, दोनों का 1 दिन का काम जोड़ देंगे तो 1 दिन का काम निकल कर आ जाएगा मिल करके। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो 40 आ जाएगा और 3 का ऊपर 3 और यहाँ पे 20 है तो 20 दूनी 40, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा 5/40,
40, 5 ही कम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी कि ए और बी की जो एक दिन की कार्यक्षमता है वो 1/8 है। यानी कि कुल काम 8 है और कुल काम 8 है, एक दिन में एक काम होता है, तो कितने दिन में होगा मिलकर के काम? 8 दिन में, 8 दिन लगेंगे। विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कार्यक्षमता समय का उल्टा होती है। कार्यक्षमता निकल कर आ गई 1/8 दोनों की, तो समय कितना होगा? 8 होगा, जब उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। समझिए दोस्तों क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना कुशल है और इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे मिल करके? अब देखिए यहाँ पे ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना कुशल है, तो 3 कार्य करता है ए और बी करता है 1, जब भी तो 3 गुना कुशल होगा। अब समय होगा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये कार्य कुशलता है, अक्षमता है, और ये क्या होगा? समय। ठीक, समय के बीच अंतर कितना है? 2 का है। अब वो कितने के बराबर है? कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन, 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। कम अधिक अंतर को दर्शाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो समय का अंतर है 2 है, वो 60 के बराबर रख देते हैं यहाँ पे। 2 ही कम 2 और 2 3 6। ठीक, तो जो 1 है वो 30 के बराबर है, 1:30 के बराबर है। यानी कि जो समय का रेशो है यहाँ पे देखिएगा, समय का रेशो 1:3 है, ए का रेशो 1 है, तो ए करेगा कितने दिन में? 30 दिन में। ए करेगा 30 दिन में, ठीक है, और बी करेगा, बी कितने दिन में करेगा? 3 रेशो है, तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, 90 दिन में। दोनों के बीच अंतर कितने का है? 60 का है। देख लीजिए आप, 60 दिन का है। अब यहाँ पे क्या कहा है कि मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे, तो यहाँ पे जो इनका एलसीएम आ जाएगा वो 90 आ जाएगा, और 30 का यानी कि ए का जो एक दिन का काम होगा वो 3 होगा, और बी का तो है ही 1। यही यहाँ पे कार्यक्षमता निकल कर आती है। अब क्या कहा है कि मिल करके 3 और 1 4 जोड़ दीजिए और 90 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ पे कितना आएगा? 45, और यहाँ पे बटा 2। जब मैं 2 से कैंसिल करूँगा इसको, तो 45/2, और 45/2 क्या होता है? 22 सही 1/2, 22 दूनी 44, ठीक है, और 1/2, 22 सही 1/2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको, अपना टाइम बचाते हुए पेपर को क्रैक करना है। चलिए बढ़िया, आगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जो इससे आगे के क्वेश्चन है हाई लेवल के, वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, ट्रिक कैसी लगी, कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।